नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आप सबके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर जो है हमारे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है और हमारे एमपी टेट में यूनिट नंबर 9 का भी एक टॉपिक है। तो आइए हम इसे समझते हैं। लेकिन अभी तक जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि इसमें दिया है बिफोर यू रीड, तो हमें पहले इसके बारे में पता करना चाहिए कि ये चैप्टर जो है वो कौन सी बेसिस पे कार्य कर रहा है। अपार्थेड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम्स दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। इस चैप्टर में रेस के अनुसार, रेस यहाँ पर जाति से है, रेस यहाँ पर भेद से है, तो लोगों की जो भेद नीति थी, आप लोगों को शायद पता हो कि साउथ अफ्रीका में पहले श्वेत और रंग भेद की नीति थी, जिसमें श्वेत लोगों को काले लोगों से ज्यादा बेहतर समझा जाता था। तो अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था जिसके माध्यम से काले लोगों और गोरे लोगों में दोनों में भिन्नता रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो हम लोग जानते हैं साउथ अफ्रीका में ऐसी स्थिति थी जहां पर रंग भेद की नीति थी। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस spent a lifetime fighting against the apartheid. नेल्सन मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी, आप इस बात को याद रखना कि नेशनल मंडेला की जो पार्टी का नाम है वो कौन सी है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम है। ठीक है, हाँ। तो उन्होंने कई वर्षों तक अपार्थाइड को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, और इस कारण से मंडेला को ने अपने जीवन के 30 years इसमें प्रिजन में रहना पड़ा उन्हें। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। आखिरकार 1994 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुए और मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशंस। तो 1994 में इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में मंडेला की पार्टी आगे बढ़ी, बहुत अच्छी सीटें आई और वहां उन्होंने पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना की जो 1994 में। ठीक है, आइए हम इस चैप्टर के बारे में आगे पढ़ते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट द हिस्टोरिक ओकेशंस। तो उनकी द्वारा जो लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें मंडेला ने एक बहुत ही अच्छे अवसर के बारे में हमें बताया है, जिसको उन्होंने द इनॉग्रेशन के नाम से हम सबको संबोधित किया है। इनॉग्रेशन के बारे में, उद्घाटन के नाम से उन्होंने इस चैप्टर का नाम रखा। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशंस माइट बी? आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा रहा होगा ओकेशंस? चेक योर गेस विद द न्यूज आइटम्स ऑफ द 10th May 1994। 10th May 1994 में ये जो न्यूज़पेपर में छपा हुआ था BBC लंदन में, वो हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ था, किस प्रकार से उनकी पार्टी सत्ता में आई। मंडेला बिकेम द साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। BBC लंदन न्यूज़पेपर में हेडिंग छपी हुई थी, मंडेला बिकेम द साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज बिकम द साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत पर अपना 300 साल तक अपना राज्य स्थापित किया था, उसी प्रकार से अफ्रीका में भी 300 सालों तक करीबन करीबन अंग्रेजों का ही सत्ता थी और वहां पर वो अपने आप को व्हाइट सुप्रीमेसी समझते थे। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 आउट ऑफ 400 सीट्स।
400 सीटों में से 252 सीटें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को प्राप्त हुई और इस प्रकार से वहां पर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन की संपन्न हुआ और वहां के इतिहास में बदलाव हुआ। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो थी वो वहां की यूनियन बिल्डिंग जो कि एम्फीथिएटर है प्रिटोरिया में, उसमें आयोजित हुई। अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियन एंड द डिग्निटेरियर्स फ्रॉम द मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो करीबन करीबन जो सेरेमनी थी उस सेरेमनी में क्षेत्रीय लोगों के अलावा 140 देशों से आए हुए लोगों ने भाग लिया, आए हुए पॉलिटिशियंस ने भाग लिया, आए हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेवर नेवर अगेन will the beautiful lands experience the oppression of one by another, said नेल्सन मंडेला in the address। नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में कहा कि आज के बाद कभी भी इस सुंदर धरती पर जमीन पर कभी भी किसी प्रकार का अब कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी को कोई दबाएगा नहीं, कोई किसी के अधिकारों का हनन नहीं करेगा। इस प्रकार से उन्होंने भाषण किया। Jubilant scene on the street of Pretoria, followed by the ceremony with the blacks, whites, and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy। तो इस इनॉग्रेशन सेरेमनी पर, जुबिलेंट सीन पर क्या हुआ था? प्रिटोरिया में सेरेमनी में ब्लैक, व्हाइट सभी कलरफुल लोग जो थे, हर रंग, हर जाति, हर भाषा, हर लिंग के जो लोग वहां पर करीबन 1 लाख लोग एकत्रित हुए और उन्होंने बड़े आनंद के साथ इस उत्सव का आयोजन किया। सब लोगों ने क्या उसमें हंसे, गाए, खेले, कूदे, सारे कार्य किए। चलिए आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हमारी चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से। 10th में डाउन्स ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन बहुत ही सुंदर सुहावना दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बेसाइटेड बाय द डिग्निटेरियर्स and world leaders who were coming to pay their respect before the inaugurations। यहाँ पर beside आप शब्द जो देख रहे हैं, beside का मतलब होता है to be surround close by। तो पिछले कुछ दिनों से कई देशों से आए हुए जो प्रतिनिधि थे, है ना, डिग्निटेरियर्स का मतलब होता है प्रतिनिधि थे, विश्व के कई नेता जो थे वो इनॉग्रेशन सेरेमनी पर आए हुए थे, आयोजित थे। जिस प्रकार से कोई नया नेता भाषण लेता है, कोई शेयरिंग सेरेमनी होती है, उस समय बहुत सारे नेता आते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं, वो आते हैं। उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला के पास कई सारे लीडर्स आए हुए थे। हाँ, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर टू ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोइल। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी आज से पहले कभी इतना भी बड़ा आयोजन नहीं हुआ कि इतने बड़े समारोह में दुनिया के बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हों। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। सेरेमनी का आयोजन कहाँ पे आयोजित हुआ? लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में, जो कि यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में आयोजित था। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। तो कई दशकों से व्हाइट सुप्रीमेसी यानी कि व्हाइट जो गोरे लोग थे उनकी सत्ता के अधिकार में रही थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशनल्स ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। आज ये जो बिल्डिंग है, एम्फीथिएटर बिल्डिंग है, ये अब व्हाइट सुप्रीमेसी की केंद्र नहीं रही है। अब यहाँ पर रंग बिरंगे लोगो हैं, सभी गोरे काले सभी लोगों की सत्ता के अधिकारी हैं। यहाँ पर अब कैसी है? पहली लोकतंत्रात्मक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसी रंग भेद की नीति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ओनली द लवली ऑटम्स डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी। उस सुंदर प्यारे दिन मैं अपनी पुत्री जनानी के साथ उपस्थित हुआ। जनानी ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट सोन ऑन द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। हाँ, इस चीज को याद रखने वाली बात है
ये पोडियम पर पहले कौन पहुंचा? मिस्टर डी क्लर्क पहुंचे। मिस्टर डी क्लर्क कौन थे? जिन्होंने पहला द वाज फर्स्ट सोन ऑन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली? मिस्टर डी क्लर्क ने ली। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, हो सकता है एग्जाम में ये पूछी जा सके। देन थाबो मोबेकी वाज सॉन इन द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद थाबो मोबेकी ने क्या है? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में क्या लिया? शपथ लेने का कार्य किया। व्हेन इट वाज माय टर्न, फिर उसके बाद मेरी बारी आई। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड डिवोट माई सेल्फ एट द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल्स। मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की और अपने लोगों के प्रति वफादारी की और गणतंत्रता की और अपने लोगों के लिए मैंने शपथ ली। और शपथ में मैंने कहा, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और सारी दुनिया के सामने और सभी उपस्थित मेहमानों के सामने मैंने शपथ ली। मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी। मैंने कहा, आज हम सब लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे यह कहते हुए बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, मुझे कहते हुए बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज हम नई आज़ादी के साथ, हम नई आशा की आज़ादी के साथ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, पिछले कई दशकों से झेल रहे असाधारण मानवीय विध्वंस को हम लोग झेल रहे हैं। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और हमने इतने सालों तक, इतने दशकों तक जो असाधारण बर्बादी झेली है, और अब लेकिन हमने एक नए समाज का गठन करेंगे जहां पर मानवता की मिसाल होगी, जहां पर मानवता हम पर गर्व करेगी। We who are outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host of the nations of the world on our own soil। हम लोगों को, हम कौन? यहाँ पे काय लोगों के लिए, ब्लैक्स लोगों के लिए यूज किया गया है कि ब्लैक लोग जो कि आउटलॉ समझे जाते थे, इन्हें कानून से परे समझा जाता था, इनके लिए कोई कानून था ही नहीं। लेकिन आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और हम सब लोगों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आज यहाँ पर हम दुनिया के उन सभी लोगों का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा संविधान हमें प्राप्त हुआ है। वी थैंक ऑल ऑफ अवर distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory of for justice, for peace, for human dignities। आज हम उन सभी लोगों को, जो सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हैं, उन सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो लोग हम सब लोगों के साथ यहाँ पर क्यों आए हैं? न्याय के लिए, शांति के लिए और मानवता के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव अवर पॉलिटिकल एमनिसिपेशंस। हम सब लोगों ने आज क्या किया है? अपने राजनीतिक एमनिसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फॉर द रिस्ट्रिक्शंस। जितने भी हमारे ऊपर बंधन थे, उन सभी बंधनों से हमें मुक्ति प्राप्त हुई है। We pledge ourselves to liberty all our peoples from the continuing bondage of poverty, deprivations, suffering, gender and other discriminations। हम सब लोगों आज उन सभी चीज़ों से आज़ाद हुए हैं जिन चीज़ों से हम क्या है पिछले कई दशकों से लड़ रहे थे। आज भी हमारे लोग, जो लोग गरीबी के बंधन में बंधे हुए थे, जो लोग वंचित थे, जो लोग कष्ट में जी रहे थे, जो लोग जातीय और लैंगिक भेदभाव का शिकार थे, उन सभी शिकार के लोगों को आज पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful lands will again experience the oppression of one by another। मैं चाहता हूँ कि इस पृथ्वी, इस सुंदर धरा पर कभी भी कुछ ऐसा फिर से ना प्राप्त हो सके जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है? दबा रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। The sun shall never set on so glorious a human achievement, let freedom reigns, God bless Africa। उन्होंने कहा, अपने भाषण की खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी आशा है कि
साउथ अफ्रीका की जमीन पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर कभी भी यह समृद्धि का सूर्य जो है कभी अस्त ना हो। अफ्रीका की जय हो। इस प्रकार से उन्होंने अपने भाषण को खत्म किया। आइए आगे और पढ़ते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as the spectacular array of South Africa's jet. तो कुछ ही क्षणों में हम सबकी आंखें ऊपर उठ गई, आकाश की तरफ उठ गई। क्यों? क्योंकि वहां पर साउथ अफ्रीका के जेट जो एरोप्लेन थे, उन्होंने एक बहुत ही शानदार स्पेक्टिकुलर एरे बनाने का कार्य किया था। एक ऐसा स्पेक्टिकुलर एरे का मतलब होता है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। जिस प्रकार से 15 अगस्त और 26 जनवरी पर हम देखते हैं कि आकाश में हमारे जेट एरोप्लेन्स क्या बनाते हैं, हमारे तिरंगे झंडे को बनाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर साउथ अफ्रीका के जो जेट एरोप्लेन्स हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, आकाश में नई फॉर्मेशन का आविष्कार किया है। हाँ, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोर इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो हम वहाँ पे देख रहे थे हेलीकॉप्टर हैं, ट्रूप्स हैं, है ना, बहुत सारे लोग और यूनियन बिल्डिंग के पास से गुजरते हुए अपनी छटा बिखेर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली द डिस्प्ले ऑफ द पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्सेस बट अ डेमोस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। यहाँ पर ये केवल और केवल मिलिट्री फोर्सेस के डेमोस्ट्रेशन के लिए नहीं बुलाया था सबको, ना दिखाने के लिए इनका प्रदर्शन कर रहे थे, बल्कि जो मिलिट्री थी, जो आर्मी थी, वो आर्मी अपने लोकतंत्र के प्रति अपनी वफादारी प्रस्तुत कर रही थी। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड द फेयरली इलेक्टेड। एक ऐसी सरकार के लिए जो सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र थी, पूरी तरह से फेयरली इलेक्टेड चुनकर आई हुई थी। Only moments before, the highest general of the South Africa's defense force, police and their chest badges and with ribbons and medals with the days gone before, saluted me and pledged their loyalty. फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्सेस के और पुलिस के जो भी बड़े बड़े अधिकारी थे, जिनके सीने मेडल और बैचेस से भरे हुए थे, वो आए और उन्होंने क्या है, मुझे सैल्यूट किया और सैल्यूट करने के बाद अपनी वफादारी की कसम खाई। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मुझे इस बात का बिल्कुल भी मन मेला नहीं हुआ, अनमाइंडफुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो लोग थे, वो लोग जो मुझे कुछ समय पहले क्या करते थे, मुझे अरेस्ट करने का कार्य करते थे, है ना, और मुझे क्या है, सैल्यूट करना दूर की बात है, मुझे उठा के जेल में डाल देते थे। तो ये आज ये मुझे क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली अ शेवरन ऑफ एम्पाला जेट लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल्स ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फिर उसके बाद क्या हुआ, एम्पाला जो जेट्स थे उनका एक कारवां जो आया, शेवरन का मतलब होता है कारवां, और जो वी पैटर्न बनता है, जो आपने देखा होगा आकाश में उड़ते समय पहला प्लेन यहाँ पे होता है, उसके आगे पीछे दो प्लेन होते हैं, फिर उसके आगे पीछे दो प्लेन होते हैं, तो एक शेवरन पैटर्न बना लेते हैं। तो जो पैटर्न बनता है उसे वी शेप पैटर्न कहते हैं, है ना। तो वो आया और उसने क्या किया, रंग अलग अलग छोड़ते हुए ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड रंग का फ्लैग बनाते हुए आकाश में दिखा रहे थे। कौन दिखा रहे थे? नए जेट एरोप्लेन्स जो आए हुए थे वो। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाय द प्रेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ द वाइट्स सिंगिंग नकोसी सकलेल अफ्रीका। तो ये आज का जो दिन था, ये दिन बहुत ही प्रतीकात्मक रूप से था। आज यहाँ पर दो राष्ट्रीय गान गाए गए। कौन कौन से? व्हाइट लोगों ने अपना राष्ट्रीय गान गाया, नकोसी सकलेल अफ्रीका। इसको याद रखने वाली बात है, नोटेबल बात है कि व्हाइट लोगों के द्वारा नकोसी सकलेल अफ्रीका गाया गया, एंड ब्लैक सिंगिंग्स डाई स्टेम। और ब्लैक जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना नया गाना गाया जिसका नाम था डाई स्टेम। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये पुराना एंथम था रिपब्लिक का। Although that day neither groups knew the lyrics of the anthems, the ones despised, they would seems know the words by the head. लेकिन वहां पर खड़े हुए जितने भी लोग थे वो किसी एक राष्ट्रगान के ऊपर नहीं थे, वहां पर सभी लोग एक दूसरे के साथ हृदय के साथ खड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खड़े हुए थे। On the day of the inaugurations, I was overwhelmed with the sense of history.
In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, नेल्सन मंडेला बताते हैं कि इनॉग्रेशन, आज का जो दिन था, आज के दिन इनॉग्रेशन से आज मैं बहुत खुश था, और मैं इतना खुश था कि मैं उस बात को बयान नहीं कर सकता। और मैं इतिहास की बातों को उसको सोचकर मैं बात करता हूँ कि इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी के पहले दशक में जब उनका जन्म हुआ था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर अ बिटर एंग्लो बोर वार, और मेरे जन्म के कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही सालों के बाद एंग्लो बोर वार हुआ था। बिफोर माई बर्थ, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंसेस and erected the system of the racial dominations against the dark skinned peoples। और उस युद्ध में अफ्रीकन लोग हार गए थे, और हारने के बाद गोरे लोगों ने काले लोगों के ऊपर कई बंधन बांध दिए थे, है ना। इरेक्टेड नया सिस्टम का आविष्कार कर लिया था जो कि रेशियल डोमिनेशन था, जो लोगों के भेदभाव की नीति करता था, काले लोगों के प्रति भेदभाव की नीति थी। The structures they created formed the basis of the harshest or the most inhuman society the world has ever known। जो स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया था वो बहुत ही अमानवीय था, जिसे समाज में, उसे दुनिया में, किसी भी समाज में इसे अच्छा नहीं माना गया। Now in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system has been overturned forever and replaced by one that recognize the rights and freedom of all peoples regardless of color of their skins। लेकिन आज मेरे 8 दशक होने के बाद आज वह कानून पूरी तरह से खत्म हो रहा है, और आज सभी लोगों को उनकी रंग के आधार पर सब नियम हटा दिए गए। That they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of peoples by people whose suffering and courage can never be counted and repaid। आज के दिन जिन लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा, लेकिन मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, जिनके बारे में कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि उन्होंने कितने बड़े बड़े त्याग किए हुए। वे हजारों लोग, जो क्रांतिकारी लोग, जिन्होंने इन स्वतंत्रता को प्राप्त करने में कई सारी भूमिकाएं अदा करी, उसी प्रकार से जिस प्रकार से भारत में कई क्रांतिकारियों ने क्या किया, जिससे जिनके बारे में, उनके सेक्रीफाइस के बारे में हम सोचते भी नहीं, उसी प्रकार से वहां पर भी कई सारे लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए कई संघर्ष किए। पीपल जिन्होंने सफरिंग किया, उन्होंने सफर के साथ साथ क्या है, हिम्मत के साथ क्या किया, उन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उनके संघर्ष को, उनके हिम्मत को, उनके बलिदान को कोई भी उसे पेड़ नहीं कर सकता। आई फेल्ट दैट एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज that I have simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मुझे महसूस होता है कि कई सालों पहले, कई दिन पहले मुझसे पहले आने वाले जो अफ्रीकन पेट्रोट्स थे, जो मुझसे पहले जा चुके हैं, इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। That long and noble lines ended and now begin again with me। वह जो आखिरी लाइन थी वो मेरे के साथ बंद हुई है, और आज से मैं फिर से एक नई लाइन प्रारंभ करना चाहता हूँ। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see that what their sacrifice had brought। मुझे इस बात का दर्द होता है कि मैं उन लोगों को आज धन्यवाद नहीं कह पाया हूँ कि उनके कृत्य के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। उनके बलिदान के कारण ही आज हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। मैं उनके बलिदानों को और उनके द्वारा किए हुए कार्यों को मैं उन्हें कभी चुका नहीं सकता। मुझे इसी बात का दुख है कि हमने उनके बलिदानों को कभी उनके लिए थैंक्स नहीं बोल पाया। वाउट का मतलब होता है डन और अचीव्ड, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल्स। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो अपार्थाइड सिस्टम की जो पॉलिसी थी, ये नीति थी, इसने हमारे देश के लोगों और हमारे देश के ऊपर बहुत ही गहरे गहरे घाव छेड़े हैं। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। हम सब लोग कई सालों तक इस जख्म को जो झेला है, उसे
कई पीढ़ियों तक उसको रिकवर करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड द ब्रुटलिटी हैड अनदर unintended effect, that was that it produced Oliver Thomas, Walter Sislis, the Chief Lustless, and the Yusuf Dondus, the Braham Fishers, and the Robert Subkovs of our times. लेकिन जिन लोगों ने इसको झेला है, जैसे कि बड़े क्रांतिकारी जो जो हुए हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर नाम दिए गए हैं जो साउथ अफ्रीका के प्रथम क्रांतिकारी थे, जिन सबकी फोटो भी यहाँ पर दी गई है। आप सब लोग ध्यान से इस फोटो को देख लीजिए। रॉबर्ट सुरकोव्स एंड अवर टाइम्स, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये सभी क्रांतिकारी थे साउथ अफ्रीका की लड़ाई में। उन्होंने अपना अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्हें अभी तक सब लोग याद करते हैं। करेज, विजडम एंड जेन्युइनिटी दैट देयर लाइक्स मे नेवर बी नोन अगेन। हाँ, perhaps it requires such a depth of operations is create such height of characters। ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने जिस प्रकार से परेशानियां झेली हैं, जिस प्रकार से दबाव झेले हैं, उससे इनके चरित्र का निर्माण हुआ है। My country is rich in the minerals and gems that lies beneath its soils, but I have always known that its greatest wealth its peoples। मेरी धरा, मेरी जमीन, मेरी साउथ अफ्रीकन जमीन पर कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, कई सारे जेम्स पाए जाते हैं जमीन के नीचे, लेकिन मैं हमेशा यही मानता हूँ कि हमारे लोग ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। फाइनर एंड ट्रूअर्स देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, मुझे वो सबसे अच्छे प्योरेस्ट डायमंड, दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे हीरे जवाहरातों से सबसे अच्छे कौन है? मेरे लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम बाय दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल्स दैट आई लर्न्स द मीनिंग ऑफ करेज। मैंने उन्हीं कॉमरेड से ये सीखा है, संघर्ष में भी उनसे सीखा है कि किस प्रकार से हमें अपने धैर्य को, हमें अपने साहस को बनाए रखना चाहिए। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। समय ने बार बार ये बताया हुआ है किस प्रकार से साउथ अफ्रीका के पुरुषों ने और महिलाओं ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए एक आइडिया के लिए अपने अपने प्राण त्याग दिए। I have seen men stand up and talks the tortures without breaking। मैंने उन लोगों के बारे में भी सुना है जो लोग क्या करते हैं, जो लोग बिना कुछ रुके हुए अपने टॉर्चर के बारे में बात करते हैं। showing the strength of the resilience of the defies the imaginations। resilience का मतलब the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects। I learned the courage was not the absence of fear but the triumph over fear। मैंने उनसे सीखा है कि साहस जो होती है, हिम्मत जो होती है, वो डर की अनुपस्थिति नहीं होती, बल्कि जब हम डर पर विजय प्राप्त करते हैं तभी हमें साहस की प्राप्ति होती है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर दैट फियर। बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बहादुर व्यक्ति वह होता है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। No one is born hating another person because of the color of his skins। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, इस व्यक्ति को आप ऐसे नफरत नहीं कर सकते कि भाई उसके रंग काला है, उसकी त्वचा के रंग के कारण उसके साथ नफरत नहीं की जा सकती। और इस बैकग्राउंड या उसके क्या है बैकग्राउंड से, कि भाई ये पिछले बैकग्राउंड से आता है, ये निचले बैकग्राउंड से आता है, और इज रिलीजन्स, और ना ही उसके धर्म से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर आप कहते हैं तो वो नफरत जो है उसे हमें सिखाई जाती है, और नफरत हम तभी कर पाते हैं जब हम सीखते हैं। लेकिन प्रेम जो होता है, प्रेम नेचुरली होता है। फ्रॉम लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट्स देन इट्स ऑपोजिट्स। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि प्रेम जो है प्राकृतिक रूप से ह्यूमन हार्ट में आता है, ना कि नफरत। नफरत को हमें पैदा करना पड़ता है। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन्स when my comrades and I were pursued to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards। जब मैं और मेरे साथी जेल के अंदर थे, साथी कहाँ पे थे? जेल के अंदर थे। कॉमरेड्स हम लोगों को
लिमिट से ज़्यादा क्या है पुश करके रखा गया था, है ना। तब भी हम सब लोग ह्यूमैनिटी मानवता के साथ उन गार्ड्स के साथ बात करते थे। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड बट इट इज इनफ टू रेस्क्यू मी, एश्योर मी, कीप इन मी गोइंग। कुछ ही समय के लिए ही भले ही सही, लेकिन ये बात मुझे कहाँ पर करती थी, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। Man's goodness is a flames that can be hidden but never extinguished। किसी व्यक्ति की अच्छाई जो होती है, अच्छाई उसके अंदर क्या है जागृत रहती है, उसे छिपाया जा सकता है लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस। ऑब्लिगेशंस होते हैं अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, और किसके प्रति, दूसरा किसका वो होता है, टू हिज कम्युनिटी, टू कंट्री एंड सिविल एंड ह्यूमन, लोगों के प्रति होती है। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दीज दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। हर एक व्यक्ति को इन दोनों ऑब्लिगेशंस को, दोनों की इच्छाओं को, दोनों के कर्तव्यों को पूर्ण करना पड़ता है, अपने देश के प्रति भी, अपने लोगों के लिए भी, अपने माता पिता के प्रति भी, अपने बीवी बच्चों के प्रति भी, सबके प्रति करना पड़ता है अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी प्राकृतिक स्थितियों के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अनुसार। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of birth and color to fulfill both those obligations। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी जमीन पर यह कह पाना संभव नहीं लगता है। हाँ, कह पाना संभव नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसके रंग भेद की नीति के कारण स्थितियां अलग थी। South Africa men color who attempt to live as a human beings was punished and isolated। साउथ अफ्रीका में वह लोग जिस व्यक्ति का रंग काला है, उस व्यक्ति को ह्यूमन बीइंग समझा ही नहीं जाता था, उसके साथ उसे दंड दिया जाता था, उसे अकेला डाल दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duties to his people to inevitably ripped from his family and his home and he was forced to live life apart। वह व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहता है, उसे मजबूरन, अनअवॉइडफुली, इनएविटेबली का मतलब होता है अनअवॉइडेबली, उसे जबरदस्ती उसके परिवार से छीन कर उसे ले जाकर कहाँ पर, उसे परिवार से एक अलग ही जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। A twilight existence of the secrecy and rebellions। I did not in the beginnings choose to place my pupils above my family, but in the attempting to serve my pupils, I found that I was preventing from the fulfilling my obligations as son, a brother, and a father and a husband। नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि मुझे शुरुआत में ऐसा महसूस होता ही नहीं था कि मेरा कोई कर्तव्य है कि नहीं है, मैं क्या करूं कि नहीं करूं, कि लोगों की मुझे सेवा करनी है कि नहीं करनी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे मेरे ऑब्लिगेशंस पूरे करने हैं कि नहीं, एक एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर ऑफ टू बी फ्री। नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि बचपन से मेरे अंदर क्या है, स्वतंत्रता की भूख नहीं थी। मुझे नहीं लगता था, आई वॉज बोर्न फ्री, मुझे लगता था कि मैं जन्म से ही स्वतंत्र हूँ। फ्री इन एवरी वे, किसी भी स्थिति में, दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मुझे कुछ क्षेत्रों में लगता था कि मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे पता ही नहीं था स्वतंत्रता होती क्या है। मुझे लगता था कि मैं जहाँ पर भी जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ, मैं अपने माँ के घर के खेतों के पास जहाँ पर भी दौड़ लगाना चाहूँ वो लगा सकता हूँ। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम्स, और मैं ताजे ताजे झरनों में नहाना चाहता हूँ तो मैं नहा सकता हूँ। दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स एंड द राइड्स टू द अब्रॉड द ब्लैक्स ऑफ टू सो मूविंग बुल्स।
तो मुझे लगता था कि चाहे कहीं पर भी घूमें, तारों के नीचे घूमें, राइड करें, चाहे कहीं पर बैलों के साथ घूमें, मुझे कहीं पर भी कोई परवाह नहीं थी और मुझे नहीं लगता था कि मैं स्वतंत्र मुझे होना चाहिए या स्वतंत्रता मुझे चाहिए। एज लॉन्ग एज आई ओबेड my father and abide my customs of my tribes. I was not troubled by the laws of men or God. तो जब तक मैं था घर में, जब तक मैं अपने परिवार की बात मानता था, परिवार के साथ रहता था, भगवान की इच्छा पूजा कर रहा था, मुझे कोई समस्या थी ही नहीं और मुझे लगता भी नहीं था कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए या नहीं चाहिए। इट वॉज ओनली वेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड, ऐसा तब हुआ जब मैं बॉयहुड में था और मेरे लिए फ्रीडम जो थी वो एज ए एल्यूशन था, भ्रम था कि मैं स्वतंत्रता से रह रहा हूं और मेरे पास पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन ये जो स्वतंत्रता थी मेरे लिए, ये मेरे लिए एक इल्यूशन के समान थी, एक भ्रम के समान थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि मेरी स्वतंत्रता को मुझसे पहले ही छीन लिया गया है। That I began to hunger for it, फिर मुझे क्या है, मुझे स्वतंत्रता की भूख लगना प्रारंभ हुई। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the tenacity freedom of being able to stay or end the night. जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे अपनी बारे में जागृत हुई कि मुझे अब क्या है, स्वतंत्रता चाहिए, कहीं पर भी दिन में और रात में रुकने के लिए, पढ़ने के लिए, व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चॉस, और मुझे जहाँ पर भी इच्छा हो वहाँ पर जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेटर एज ए यंग मैन इन द जॉनसनबर्ग I yearns for the basic and the honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, for marrying and having a family. फिर बाद में जब मैं बड़ा हुआ और बड़े होने के साथ साथ कहाँ पर पहुंचा, जॉनसनबर्ग में पहुंचा। I yearned for the basic and the honorable freedom. फिर मुझे क्या है, फ्रीडम की, स्वतंत्रता के बारे में कुछ पता चला। मुझे स्वतंत्रता के बारे में पता चला कि स्वतंत्रता कितनी जरूरी है। To achieving my potentials, to earning my keep, of marrying and having a family, the female freedoms not to be obstructed in lawful life. अब तक जिन चीज़ों के बारे में सोचता था कि स्वतंत्रता क्या है, मुझे लगता था कि मैं शादी कर ली तो मैं स्वतंत्र हूँ, या फैमिली में रह रहा हूँ तो स्वतंत्र हूँ, लेकिन नहीं। द फ्रीडम नॉट टू बी obstructed the lawful life. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन उसके बाद मुझे पता चला केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं हूं, अपितु मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं। भाई बहन ये मतलब ब्लैक लोग्स। I saw that it was all not just my freedoms that was curtailed. केवल मेरी स्वतंत्रता ही छीनी नहीं गई है, curtailed का मतलब होता है reduced, but the freedom of everyone who looked like I did. लेकिन स्वतंत्रता किसकी? सबकी। जिस प्रकार से मैं दिखता हूं उसी प्रकार से उन सब लोगों की स्वतंत्रता को छीन लिया गया है। That is when I joined the National African National Congress. इसी कारण से जब नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger of my freedom. अब मेरी जो खुद की स्वतंत्रता थी, अब मेरी खुद की स्वतंत्रता अब बढ़ना शुरू हो गई थी। अब मेरी खुद की स्वतंत्रता मेरे लोगों की स्वतंत्रता हो गई थी। It was this desire for freedom of my peoples to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. अब जब मैंने देखा कि मेरी स्वतंत्रता थी, अब मेरे लोगों के लिए स्वतंत्रता बन गई थी और उनकी डिग्निटी के लिए, अब मेरी रेस्पेक्ट जो थी वो बदल चुकी थी। अब मैं एक डरे हुए व्यक्ति से क्या बन गया था, इनटू ए बोल्ड वन, एक बहादुर व्यक्ति बन गया था। दैट ड्रॉव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी ऑफ बिकम ए क्रिमिनल, और मैं लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी के कारण, उस कारण में एक क्रिमिनल क्या है मुझे घोषित कर दिया गया था। दैट टर्न्स अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए हॉर्न। इस आदेश के कारण
मुझे क्या कर दिया गया था, एक फैमिली लविंग हस्बैंड के को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बदल दिया था जो जिस व्यक्ति का कोई घर कोई ठिकाना ही नहीं था। दैट फोर्स अ लाइव लविंग मैन टू लिव लाइक अ monk। इन इन परिस्थितियों ने मुझे क्या बना दिया था, जो व्यक्ति एक जीवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति था उसे एक साधु संत में बना के रख दिया था, monk की तरह रहना पड़ता था। आई एम नो मोर वर्चुअस, नो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my pupils were not free। तो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति में मैंने हर चीज से समझौता किया, और लेकिन मेरे लिए क्या है, मेरे लोगों की स्वतंत्रता सबसे पहले थी। फ्रीडम इज indivisible। The chains on any one of my pupils were chain on all of them। The chain on all of the pupils were the chains on me। जो जंजीर किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, वह जंजीर मेरे लोगों से बंधी हुई थी, वह जंजीर मेरे साथियों के साथ बंधी हुई थी, वह जंजीर वही जंजीर से मैं भी बंधा हुआ था। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड। मैं यह जानता था कि ऑपरेसर, जो दमनकारी व्यक्ति होता है, वो स्वतंत्र होता है किससे, जो दमन झेलता है उससे। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्स। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता है, उसे स्वतंत्रता को छीन लेता है, वह व्यक्ति कौन होता है, दूसरों के हृदय का हेटर्स, प्रिजनर ऑफ हेटर्ड होता है, जो नफरत का खुद ही जेल होती कैदी होता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। वह व्यक्ति किससे है, पूर्वाग्रह और संकीर्ण विचारधारा से क्या है, बंधा हुआ है, उसके पीछे क्या है, ब्लॉक लगा हुआ है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग माई समवन एल्स फ्रीडम। यदि मैं किसी की स्वतंत्रता का हनन करता हूं तो निश्चित ही मैं भी स्वतंत्र नहीं। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। मैं कह सकता हूँ, निश्चित ही क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी की स्वतंत्रता का हनन करता हूँ तो निश्चित ही मैं भी स्वतंत्र नहीं। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर्स अलाइक आर रोब्ड देयर ह्यूमैनिटी। तो दोनों ही, चाहे ऑपरेसर हो चाहे ऑपरेस्ड हो, दोनों ही क्या करते हैं, मानवता को शर्मसार करते हैं, दोनों की मानवता की हनन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने नेल्सन मंडेला के चैप्टर को पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।